इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज की वीडियो अदाकार मोहम्मद अली और वहीद मुराद की उस लड़ाई के बारे में है और उस लड़ाई से जन्म लेने वाले बहुत सारी ऐसी और कहानियों ने भी जन्म लिया था, जो आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि ये वो दौर था कि मोहम्मद अली और वहीद मुराद की नाराज़गी की वजह से पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री ने बड़ा बुरा वक्त भी देखा। क्योंकि एक वो दौर था कि जब ज़ेबा बेगम, यानी जो बाद में मोहम्मद अली साहब की बेगम बन गई थी, उनकी वहीद मुराद के साथ बड़ी जो थी केमिस्ट्री मिलती थी और कामयाब तरीन जो फ़िल्में उन दोनों ने दी। लेकिन जब मोहम्मद अली साहब के साथ शादी हो गई तो उन्हें मना कर दिया गया कि वो वहीद मुराद के साथ फ़िल्मों में काम नहीं करेंगी। और इसके बारे में मेरे उस्ताद, मेरे मेंटोर अली सुफ़ियान आफ़ाकी, जिन्होंने पाकिस्तान की सुपरहिट जो अपनी फ़िल्म कनीज़ बनाई, जो 65 में रिलीज़ हुई थी, उसकी कहानी मैं आपको सुनाने लगा हूँ कि दरअसल आज की वीडियो के थंबनेल पर जो आपने तस्वीर देखी है, मोहम्मद अली साहब और वहीद मुराद के दरमियान में ज़ेबा बेगम खड़ी हैं। इस एक तस्वीर से जन्म लेने वाली वो लड़ाई जो फिर 6-7 साल तक वजह तनाज़ा भी बनी रही, और इसके पीछे जो कहानी थी वो मैं आपको सुनाने लगा हूँ कि इन दोनों की लड़ाई के बाद पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री ने बहुत बुरा वक्त भी देखा और बड़ी कामयाब फ़िल्में बन सकती थी, वो फ़िल्में भी ना बन सकीं, और इस दौरान कई और अदाकारों को फिर अपना नाम चमकाने का मौका मिल गया था। ये तो खैर फ़िल्म की दुनिया में वैसे भी होता है, कोई किसी दूसरे की जगह लेने के लिए बहुत कुछ करता है, सियासत भी करता है, लेकिन ये एक ऐसी रंजिश थी जिसके अंदर रकाबत भी पाई जाती थी। रकाबत कुछ इस तरह से थी, ये आफ़ाकी साहब ने खुद इसके बारे में लिख भी रखा है और बड़ी तफ़सील से लिखा है। अपनी कनीज़ फ़िल्म की कहानी को बयान करते हुए उन्होंने लिखा है कि इस फ़िल्म को शुरू करना उनके लिए दर्द-ए-सर बन गया था। उन्होंने खून-ए-जिगर जलाकर इस फ़िल्म को बनाया था। इस फ़िल्म से पहले ज़ेबा और मोहम्मद अली के दरमियान नाचाकी शुरू हो गई थी, लड़ाई शुरू हो गई थी। मोहम्मद अली साहब ने उनको थप्पड़ मार दिया था, जिसकी रंजिश में फिर ज़ेबा जो थी वो आतिफ़ शाह की तरह गर्म हो गई थी और उन्होंने मोहम्मद अली साहब से बदला लेने के लिए सुधीर साहब से शादी कर ली थी। फिर उस शादी के बाद वो बीमार हो गई। इसी शादी के अंदर फिर उन्हें बहुत सारे ऐसा मलाल में से गुज़रना पड़ा, तकालीफ में से गुज़रना पड़ा। आफ़ाकी साहब और इलियास रशीदी साहब उन तमाम जो जन्म लेने वाली जो कहानियाँ थी उनके गवाह थे और इसके बारे में उन्होंने लिखा भी। आफ़ाकी साहब चूँकि मेरे मेंटोर थे, मेरे साथ वो कोई ना कोई इस हवाले से बात किया करते थे, उन्होंने लिखा भी बहुत कुछ था इस बारे में। कहते हैं कि ज़ेबा बेगम को फिर सुधीर से जब तलाक मिली और उसके बाद उनकी वहीद मुराद के साथ जो दोस्ती, जो ताल्लुक़ जो था, बड़ा अच्छा था, बड़ा दोस्ताना था। इसके बहुत सारे लोगों ने स्कैंडल भी बनाए। इसी दौरान अब ये होता था कि फ़िल्म की शूटिंग होती थी और ऐसा कुछ सेट जहाँ पर मोहम्मद अली साहब मौजूद होते, ज़ेबा बेगम चली जाती। पहले तो वो किसी न किसी एक्टर की मदद से कोई ऐसा काम करती, शरारत करती। उन्हें पता था कि मोहम्मद अली का पारा जो है फ़ौरन चढ़ जाता है, तो वो गर्म हो जाया करते थे। अगर वहीद मुराद मिल जाते तो उनकी शरारतें जो थी वो बढ़ जाती। कुछ ऐसे तंज़ होते, कुछ ऐसी बातों के अंदर ज़ूम यानी ऐसा जुमला होता कि मोहम्मद अली साहब को आग लग जाती एक तरह से और वो सेट छोड़कर चले जाया करते थे। ये वो दौर था 64 में, ख़ास तौर पर ये आग बहुत ज़्यादा भड़क उठी थी और इसी दौर में आफ़ाकी साहब ने फ़िल्म बनाना शुरू की थी। और इस फ़िल्म की शूटिंग से पहले उन्होंने फ़ोटो सेशन करवाने के लिए जब उन्होंने एहतमाम किया तो उन्होंने वहीद मुराद, मोहम्मद अली और ज़ेबा बेगम को बुलाया और हसन तारक के सामने ये मामला रखा कि इन तीनों की एक तस्वीर बनाई जाए, ताकि जो शोबिज़ के हवाले से जो मैगज़ीन के अंदर या अखबारात के अंदर इसको रिलीज़ किया जाए, ताकि इस फ़िल्म के हवाले से जो प्रोपेगेंडा है, जो ख़बरें हैं, वो अभी से जो है आम कर दी जाएँ। अब इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि जब मोहम्मद अली साहब को और ज़ेबा के साथ वहीद मुराद की तस्वीर बनाने की कोशिश की गई और ये सीन कुछ ऐसा था कि ज़ेबा ने दोनों के बाजू पकड़ने थे, क्योंकि कहानी के मुताबिक तीनों क्लास फ़ेल होते हैं, इसलिए इन तीनों की एक तस्वीर बननी होती है उनके बिछड़ने से पहले, उनकी तालीम ख़त्म होने से पहले, एक यादगार के तौर पर। ये एक फ़िल्म का हिस्सा था, लेकिन आफ़ाकी साहब चाहते थे ये तस्वीर जो है इसको पहले रिकॉर्ड कर लिया जाए और ये ही उनके लिए मुसीबत बन गई। मोहम्मद अली साहब किसी तरह भी राज़ी नहीं थे। वो कहते थे मैं तो इन दोनों के साथ तस्वीर नहीं बनवाऊँगा। फिर उनको राज़ी किया तो वहीद मुराद साहब कहने लगे, भई तस्वीर तो उस तरह से बनेगी जिस तरह आफ़ाकी साहब चाहेंगे। अब आफ़ाकी साहब ये चाहते थे और हसन तारक साहब भी यही चाहते थे कि फ़िल्म की ये जो तस्वीर है, जिससे फ़िल्म को बड़ा बूस्ट मिल सकता था फ़िल्म बनने से पहले,
ज़ेबा बेगम दोनों के दरमियान में खड़ी होंगी और दोनों का बाजू पकड़ेंगी। अब आप देखें कि मोहम्मद अली जो एक तरह से उनके दुश्मन थे ज़ेबा की हकीकत में, और उनसे शदीद जो नफ़रत करती थी ज़ेबा उस दौर में, और मोहम्मद अली साहब सख्त तरीन जो गमज़दा भी होते थे और गुस्सा भी उनको आता था अपने दोनों रकीबों को, अपने दोनों दुश्मनों को देखकर, तो वो भी इस तस्वीर को नहीं बनवाना चाहते थे। ज़ेबा बेगम को बड़ी मुश्किल से राज़ी किया, और ज़ेबा बेगम को तो फिर एक छेड़ मिल गई। वो समझती थी अगर वो मोहम्मद अली का बाजू पकड़ेंगी तो वो क्या हरकत करेंगे। यही हुआ, वो दरमियान में खड़ी होगी बड़ी मुश्किल के साथ और उनका बाजू पकड़ने की कोशिश की, तो एकदम से झटके से मोहम्मद अली साहब ने अपना बाजू छुड़ाया और सेट से बाहर निकल गए। अब आफाकी साहब को भी गुस्सा चढ़ गया, हसन तारक साहब भी बड़े परेशान थे। वो कहने लगे आफाकी साहब अगर इसी तरह की लड़ाइयाँ होती रहीं ये फिल्म तो कभी नहीं बन सकेगी। बड़ी मुश्किल से मोहम्मद अली साहब को दोबारा लाने की कोशिश की गई, तो ज़ेबा बेगम ने फिर कोई ऐसा जुमला कस दिया कि वहीद मुराद साहब की हंसी छूट गई और इस पर मोहम्मद अली साहब लाल पीला हो गए। इस हवाले से मैंने एक छोटी सी वीडियो आपको पहले भी इस फिल्म की शूटिंग के हवाले से बताई है कि मलका तरन्नुम नूर जहां ने फिर इनके दरमियान पैचअप कराने की कितनी कोशिश की कि किसी तरह से ये फिल्म बन जाए। सिर्फ इस एक तस्वीर को बनवाने के लिए घंटों का वक्त गुजर गया और सेट की सारी रौनकें जो थी वो बिल्कुल ख़त्म होकर आ गई। हर कोई परेशान था, एक तस्वीर नहीं बन पा रही तो ये फिल्म कैसे बनेगी। ये तस्वीर जो है बनवाना तो वजह फसाद बन गया है। तो आफाकी साहब कहने लगे दफ़ा करें, हम इस तस्वीर को बनाते ही नहीं हैं, इसको निकाल देते हैं। लेकिन हसन तारक ने फिर मोहम्मद अली साहब को समझाया, ज़ेबा बेगम को रिक्वेस्ट की कि खुदा के लिए आप ये काम ना करें, क्योंकि आफाकी साहब भी ज़ेबा बेगम से फिर उस वक्त नाराज़ हो गए थे। उन्होंने फिर वहीद मुराद पर भी गुस्सा किया था कि आप तो समझदार इंसान हैं, बड़े कूल इंसान हैं, लेकिन आपको इस वक्त ये नामाकूल जो माहौल है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। आफाकी साहब बड़ी मज़े के साथ ये पूरी कहानी सुनाया करते, तो कहा करते थे कि उन्होंने इस तस्वीर को एक यादगार तस्वीर के तौर पर तो बनवा लिया, जो हालांकि तीनों एक दूसरे के अब दुश्मन बन चुके थे और एक दूसरे से नफरत करते थे। जहां तक आफाकी साहब का कहना था, वो कहते थे कि वहीद मुराद के दिल के अंदर ये जज्बात नहीं होते थे, वो जैसा माहौल होता था उसके अंदर वो जज्ब भी हो जाते थे, लेकिन उन्हें रंज था कि मोहम्मद अली ने ज़ेबा की जो तौहीन की हुई है इस पर वो नाराज़ हुआ करते थे। और फिर ऐसा हुआ कि मोहम्मद अली ने वहीद मुराद के साथ उस दौर में फिर फिल्मों में काम करने से भी इनकार करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये उनके बस में नहीं था। जो फिल्में पहले से तय हो चुकी थी उनमें तो उन्हें काम करना था। फिर मोहम्मद अली और ज़ेबा की फिर कनीज़ फिल्म के बाद जो है शादी हो गई और उन्होंने सबसे जो भारी शर्त थी, वो सख्त शर्त थी कि वो वहीद मुराद के साथ काम नहीं करेंगी। फिर ऐसा सिलसिला हुआ कि उन्होंने प्रोड्यूसर से भी कह दिया, हदायतकारों से भी कह दिया, ये बड़ा सख्त हुक्म था। ज़ेबा बेगम और वहीद मुराद साहब की जो जोड़ी थी वो टूट गई। सिर्फ इसी एक रंजिश से फिर जन्म लेने वाली जो दास्तान थी वो बढ़ती चली गई। मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा बेगम ने ये तय कर लिया कि अगर वो फिल्में बनाएंगे तो उन दोनों को ही कास्ट किया जाएगा। लिहाजा प्रोड्यूसर भी मजबूर थे कि ज़ेबा बेगम को कास्ट करना है, मोहम्मद अली को कास्ट करना है। तो एक अरसा तक दोनों की फिल्में भी बनती रहीं, लेकिन फिर हालात जो आफाकी साहब बताया करते थे इसके बारे में उन्होंने लिखा भी कि कुछ माली हालात की वजह से ऐसा मामला हो गया कि ज़ेबा बेगम मोहम्मद अली साहब पर गर्म भी हुई और उन्हें समझाया भी ये हालात कैसे चलेंगे, किस तरह से होगा कि हम इकट्ठे काम करते रहें और किसी के साथ कोई हीरोइन के साथ काम नहीं किया जाएगा। लेकिन इस दौरान मोहम्मद अली साहब ने दूसरी कई अदाकाराओं के साथ काम किया, तो ज़ेबा बेगम को भी ये एतराज़ मिल गया। तो उन्होंने कहा कि आप किसी दूसरी अदाकारा के साथ काम कर सकते हैं, तो मुझ पर क्या पाबंदी है। खैर हालात ऐसे नॉर्मल करने की कोशिश की गई और तकरीबन 7-8 साल का कहते हैं कि अरसा इसी में गुजर गया और फिर बड़ी मुश्किल के साथ मोहम्मद अली साहब और वहीद मुराद की सुलह करवा कर उन्हें फिल्म में कास्ट किया गया और फिर 70 के बाद उनकी जो है तवातर के साथ फिल्में आना शुरू हो गई और बड़ी कामयाब दोनों की फिल्में आईं। फिर ऐसा भी हुआ कि मोहम्मद अली साहब, नदीम और वहीद मुराद को भी ज़ेबा के साथ इकट्ठा किया गया था और ये ऐसे हालात थे जो पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में एक तारीख का दर्जा रखते हैं और इसने वहीद मुराद की ज़िंदगी पर भी बड़ा गहरा असर जो था डाला था। बाद में तो दोनों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो गए, दोस्ती हो गई। ज़ेबा के साथ भी मामला उनका बहुत बेहतर था। ज़ेबा के साथ तो कभी उनका खैर बिगड़ा ही नहीं था, लेकिन मोहम्मद अली साहब की वजह से हुआ। आज आपको मैंने इस तारीख़ी जो तस्वीर के हवाले से बताया है कि बुनियादी तौर पर ये वो पहली तस्वीर थी जिसके बाद जाकर एक अरसे के बाद फिर ये इकट्ठे हुए थे, बल्कि किसी तकरीब के अंदर भी ये तस्वीरें इकट्ठी नहीं बनवाया करते थे। इवन कि वो वक्त भी आया जब पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का क्रिकेट मैच हुआ था, उसमें भी गुरेज किया जाता रहा। लेकिन फिर इनके ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए कुछ प्रोड्यूसर्स ने, ख़ास तौर पर नज़र शबाब साहब ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया था। और फिर आफाकी साहब खुद कहा करते थे कि जब तक हसन तारक साहब रहे उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह मोहम्मद अली साहब के साथ ताल्लुकात जो हैं इनके अच्छे हो जाएं। लेकिन दूसरी तरफ एक और भी थी
प्रॉब्लम ये थी कि अगर वहीद मुराद और मोहम्मद अली साहब के साथ ताल्लुकात अच्छे हो गए तो ज़ेबा बेगम और वहीद मुराद की जोड़ी है वो दोबारा से फ़िल्मों में कास्ट की जाने लगेगी और प्रोड्यूसर्स की वो डिमांड बन जाएगी। तो बहुत सारी अदाकाराएँ इस मैदान में कूद पड़ी थीं और फिर एक माहौल, नया फ़साना, नई कहानियों ने फिर जन्म लिया था और फिर ये सियासत बढ़ती चली गई, क्योंकि इस दौरान फिर कुछ और नए एक्टर्स ने अपनी जो है पहचान बना ली थी मोहम्मद अली और वहीद मुराद की लड़ाई के दरमियान। और फिर ये जंग जो थी ये फिर कभी ख़त्म इस तरह ना हुई, दोनों के दरमियान दोस्ती तो हो गई, लेकिन फिर फ़िल्मों में आहिस्ता-आहिस्ता दोनों पर ज़वाल आना शुरू हो गया और मोहम्मद अली और फिर वहीद मुराद के ख़िलाफ़ जो सियासत करने वाले जो लोग थे वो कामयाब हो गए थे।